हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी क्लास 12 पास करके बीकॉम में एडमिशन लिए हैं, तो बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में क्या क्या सब्जेक्ट होगा उसको लेकर हम लोग आज एक वीडियो बना रहे हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है कि क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट कॉलेज अलाउड करेगा, कौन सा सब्जेक्ट आप खुद चुनेंगे। तो पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हम लोग कर देते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 1। और ये जो बीकॉम सेमेस्टर 1 है वो है हमारा एनईपी, इसको बोलते हैं FYUGP प्रोग्राम। ठीक है, न्यू सिलेबस के हिसाब से है FYUGP प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन अपना करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं FYUGP प्रोग्राम के अंदर, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। और उसमें क्या सिलेबस है वो हम लोगों को देखना है। सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना होता है मेजर पेपर। मेजर पेपर जो आपका ऑनर्स पेपर होता है। तो अगर हम कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें तो कॉमर्स वाले बच्चे जो है मेजर पेपर में, सिर्फ हम बीकॉम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, आपका मेजर पेपर अपना होगा। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपका मेजर पेपर हिस्ट्री होगा। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपका मेजर पेपर इंग्लिश होगा। मेजर पेपर दैट मीन्स ऑनर्स पेपर, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि ये सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए, आप आर्ट्स वाले भी इसको फोकस कर सकते हैं। पहला मेजर पेपर जो आपका ऑनर्स पेपर होगा। अगर आप हिस्ट्री का स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री आपका मेजर पेपर होगा। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस आपका मेजर पेपर होगा। दूसरा होगा माइनर पेपर, जो उससे रिलेटेड है, मिलता जुलता है। तो कॉमर्स वाले के लिए माइनर पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब है, समझिएगा, ये दोनों पेपर जो देख रहे हैं, ये दोनों पेपर तो सारे बच्चों को लेना ही लेना है। इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हर कॉलेज में, चाहे कोई भी कॉलेज हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कॉलेज है, BVU के अंदर कॉलेज है, तो हर कॉलेज, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हर कॉलेज में ये आपको मिलने वाला है। कॉमर्स के, आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट है तो मेजर और माइनर पेपर तो मिलेगा ना, सब्जेक्ट चेंज रहेगा, लेकिन मेजर और माइनर आपको मिलेगा। और सारे बच्चों का सेम रहता है मेजर और माइनर। ये हो गया मेजर माइनर पेपर। उसके बाद आपके पास आ जाता है चॉइस। अब चुनने वाला पेपर आता है। तो चुनने वाले पेपर में तीसरा पेपर हम बात कर रहे हैं VAC पेपर का। अब VAC में 3 पेपर होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पेपर का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। दूसरा पेपर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। और तीसरा पेपर है ग्लोबल दो पेपर जनरली सब जगह देता है, लेकिन एक है ग्लोबल एजुकेशन। ग्लोबल एजुकेशन, तो याद रखिएगा 3 में से जनरली 2 ही देता है, 2 आपको चुनना है। 3 में से एनी 2, कोई भी 2 आपको सेलेक्ट करना है। ये आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, आप नहीं। वैसे चॉइस तो आपके पास था, आपको चुनना था, लेकिन कॉलेज परेशान हो जाता है, इसलिए ये तीनों में से कोई 2 पेपर जनरली कॉलेज आपको देगा। तो तीनों में से 2 पेपर आपके पास यहाँ से रहेगा, 2 पेपर, ये हो गया 4 पेपर। अब आपके पास आता है चॉइस चौथे में MDC। MDC पेपर भी पूरा चॉइस है, इसमें टोटल 19 पेपर है, 19 सब्जेक्ट है। अब आपको चुनना है कि 19 में से कौन सा आपको लेना है, लेकिन सेलेक्ट कौन सा करना है। और 19 में से बोलता है सेलेक्ट एनी वन, कोई एक आपको चुनना है। ये भी कॉलेज चुनने दे रहा है। कॉलेज क्या कर रहा है, 19 नहीं दे रहा है, 19 में से 5-6 का नाम दे दिया और बोले इसमें से चुनो कौन सा रखना है। यानी 5-6 के अंदर ही चॉइस करना है, क्योंकि आर्ट्स के भी बच्चे हैं, साइंस के भी बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, तो 5 या 6 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको एक पेपर यहाँ से चुनना है, ठीक है। उसके बाद आता है SEC पेपर। SEC पेपर में भी लगभग वही 18-19 पेपर है, आपको उसमें से एक चुनना है कोई भी। यहाँ भी कॉलेज क्या करेगा, 19 पेपर में चुनने नहीं देगा, 19 में से 4-5 पेपर लिख दे और बोलता है सेलेक्ट एनी वन, इसमें से कोई एक चुन लीजिए।
कोई दिक्कत है? अब एक पेपर आता है AEC पेपर। AEC में कॉमर्स और साइंस वाले लोगों के लिए सिर्फ इंग्लिश आपके पास है, ठीक है, इंग्लिश। तो इसका मतलब है अपने पास कितने पेपर हो गए? 7 पेपर हो गए। देखने में 6 लग रहा है लेकिन यहाँ 2 पेपर हैं, तो 7 पेपर हो जाएगा। अब एक करके देखिए कौन सा पेपर चुनना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट को। ये पेपर तो सारे स्टूडेंट का रहेगा ही रहेगा, ये पेपर रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ पे जो है अगर कॉलेज देता है चुनने को, तो आप हेल्थ एंड वेलनेस, और यहाँ ग्लोबल एजुकेशन के जगह ग्लोबल सिटीजनशिप भी होता है, यहाँ पे ग्लोबल सिटीजनशिप होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको चुनने देता है तो हेल्थ एंड वेलनेस चुनिए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया चुनिए। नहीं चुनने देता है, जो कॉलेज देगा आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे MDC पेपर कौन बेस्ट पेपर होगा? अगर एक पेपर चुनने दे रहा है तो कौन सा पेपर रखना चाहिए? तो याद रखिएगा MDC में आपके पास 2-3 पेपर है, या तो हिस्ट्री चुन लीजिए, या तो आप इकोनॉमिक्स चुन लीजिए, जिसके क्लासेस होते हैं यहाँ पे, या तो हिस्ट्री चुन लीजिए या तो इकोनॉमिक्स चुन लीजिए। कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस भी चुन लेते हैं। क्लियर? आप इसमें से कोई भी पेपर एक चुन सकते हैं। आपको जनरली जो इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छा लगता है, या पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है, आप चुन सकते हैं। और भी अगर चॉइस मिलता है तो आप चुन सकते हैं। यहाँ पे आप एक पेपर अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो ऐसी सी पेपर में ETP चुनिए, ज़्यादा बेटर। अगर आपको ETP कॉलेज दे रहा है तो ETP चुन लीजिए। आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है तो ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं रहेगा। ये तो इंग्लिश है ही, इसका मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी अगर है तो MDC पेपर चुनने में, क्योंकि इसमें आपको बोल रहा है कि आपके स्ट्रीम के अलावा, आपका सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट का पेपर चुनना है। देख लीजिए, आपका पेपर हिस्ट्री नहीं है, आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं, इसका मतलब आप कॉमर्स के हैं, लेकिन चुनना आपको आर्ट्स से पढ़ रहा है या साइंस से पढ़ रहा है। साइंस में से कोई चुन सकता है या आर्ट्स में से कोई चुन सकता है, कॉमर्स को छोड़ के। तो MDC पेपर में ज़्यादा दिक्कत है। बाकी AEC आपका इंग्लिश कन्फर्म, SEC में आप ETP चुन लेना, MDC में आपके पास चॉइस है, आपको जो चुनना है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट चुना जो आप पढ़ सको। BSc में आपके पास 2 पेपर इसमें से चुनना है, माइनर पेपर कन्फर्म है और मेजर पेपर कन्फर्म है। अब एग्जाम कितने कितने के होंगे ये भी हम लोग देखेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके सारे सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न अलग से हम लोग वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के समय में अगर एग्जाम पैटर्न को समझाएंगे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि सबका एग्जाम पैटर्न अलग अलग है। सबका एग्जाम पैटर्न क्या है, सेपरेट सेपरेट है। आपका ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, कुछ 75 नंबर का एग्जाम होगा, कुछ में 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो आपको ये सोचना है कि जिसमें 75 नंबर का एग्जाम होगा उसमें इंटरनल होगा कि नहीं होगा। 2 तरह का एग्जामिनेशन होता है। अभी जब भी आप सेमेस्टर में भाग गए तो इसमें 2 तरह का एग्जाम होता है, कि होता है इंटरनल एग्जाम, मिड सेमेस्टर एग्जाम, और एक होता है एक लास्ट सेमेस्टर एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम। यानी 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, और 6 महीने के अंदर आपको 2 एग्जामिनेशन देने होंगे। दोनों कंपलसरी एग्जाम है, अगर छोड़े तो फेल हो जाएंगे आप। दोनों कंपलसरी एग्जाम, यानी 6 महीने के अंदर आपको 2 एग्जामिनेशन देने हैं। एक देना है इंटरनल असेसमेंट एग्जाम, जिसको बोलते हैं मिड सेमेस्टर एग्जाम, और दूसरा है MSE बोलते हैं हम लोग, और एक होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम, ESE। तो ये 2 एग्जाम आपको देने हैं। तो एग्जाम का पैटर्न तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या ना, कितने का आंसर करना, हर सब्जेक्ट का हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा फुल फॉर्म जान लीजिए। मेजर पेपर तो मेजर है, इसका फुल फॉर्म जो होता है, मेजर मतलब मुख्य पेपर, माइनर मतलब उसका सब्सिडी पेपर। VSC को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्स। VSC का फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड कोर्स। ये हम लोग वैल्यू एडेड कोर्स, जो आपके वैल्यू को ऐड करने के लिए बनाया गया, ये 3 सब्जेक्ट है, ये तीनों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। MDC का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। SEC पेपर का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। और AEC पेपर का मतलब होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, और वैल्यू एडेड कोर्स है। ये 4 सब्जेक्ट जो है वो यूनिक सब्जेक्ट है। ध्यान ये रखना है कि ये 4 सब्जेक्ट, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, सारे बच्चों को पढ़ना है एक ही सेम। ये सारे सब्जेक्ट कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में सेम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है,
सेम, कॉमर्स हो, आर्ट्स और साइंस हो, ये तो वही पढ़ना है सबको, चाहे आप कॉमर्स रखे, चाहे आर्ट्स रखे, चाहे साइंस रखे। सिर्फ आपका कॉमर्स आर्ट्स साइंस में मेजर और माइनर चेंज होगा, बाकी एज इट इज पढ़ना होगा। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के हैं, फिजिक्स ऑनर्स के हैं, और वो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो ये सारे पेपर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा कॉम्बो पढ़ना चाहता है तो पूरा कॉम्बो ज्वाइन कर सकता है। अब हम लोग थोड़ा क्लास के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि इसके क्लासेस कैसे होंगे। ये तो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लिए, तो इसके क्लासेस के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। हमारे यहाँ जो भी क्लास अवेलेबल है वो अकाउंटेंसी के लिए, यानी कॉमर्स के लिए बोलिए, अकाउंट्स नहीं कॉमर्स है, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए अवेलेबल है। कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स के लिए अवेलेबल है ऑल सब्जेक्ट। और बाकी के लिए जो है रिमेनिंग जितने भी हैं, चाहे साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले बच्चे हो, साइंस प्लस आर्ट्स के लिए सारा पेपर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कॉमन पेपर जो 4 पेपर बता रहे थे, कॉमन पेपर होता है जो सबको पढ़ना है। कॉमन पेपर अवेलेबल है जिसमें आता है VSC, MDC, SEC। AEC तो आपको खुद पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश है AEC, तो AEC आपको खुद पढ़ना है, तो इसका जरूरत नहीं। बाकी सारे सब्जेक्ट, इसमें 2 पेपर आएगा, इसमें 1 पेपर आएगा, इसमें 1 पेपर आएगा, 4 सब्जेक्ट आपको कॉमन पेपर के रूप में माना जाएगा, और जो सब लोगों को पढ़ना है इसके क्लासेस अवेलेबल है। अगर हम बात करें इसके ऑल सब्जेक्ट के लिए, तो ऑल सब्जेक्ट के लिए ऑफलाइन में जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 3500, और ऑनलाइन में जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 3100। और यहाँ जो ये चारों सब्जेक्ट है इसका ऑफलाइन में जो फीस स्ट्रक्चर है 1500, और ऑनलाइन में जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 1100। यही फीस स्ट्रक्चर काम करेगा। क्लास का टाइमिंग जो है, क्लास में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो क्लास आपका याद रखिएगा, पहला फैसिलिटी है कि लाइव होगा, लाइव क्लास चलेगा सबका। दूसरा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। PDF नोट्स मिलेगा, चाहे तो उसको हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ कराया जाएगा। मॉडल सेट, जिसका प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा विथ आंसर मॉडल सेट बनाकर लाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, अगर ये पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी क्लासेस के लिए। क्लास टाइम कितने बजे से होगा, 7 से 8 मॉर्निंग में है, AM में आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास टाइम फ्लेक्सिबल होता है, जरूरत पड़ा तो उसको हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्लास टाइम के लिए कोई इशू नहीं है। अब हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं, अभी जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मेजर पेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि ये सबका होता है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके लिए मेजर पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो मेजर पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसमें बेसिक एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है क्या क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ना है। तो इसमें 5 यूनिट पढ़ना है। हर यूनिट के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर, अब बताइए, इन सब के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अभी 5-6 दिन जो लगातार जाएगा उस सिलेबस को लेकर डिस्कशन जाएगा कि आखिर सिलेबस है क्या। और जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तब उसके एग्जाम पैटर्न को उसी समय समझा देंगे कि उसमें क्वेश्चन पूछने का एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसे सबका एग्जाम पैटर्न अलग है, इसमें अलग क्वेश्चन पूछेगा, इसमें अलग तरीके से पूछेगा, अलग तरीके, सब में अलग अलग तरीके से पूछेगा। कोई 100 नंबर का होगा, कोई 75 नंबर का होगा, तो कोई 50 नंबर का होगा। आपको समझना पड़ेगा। पता चला तैयारी किसी और तरीके से कर दी और पूछ कोई और रहा है, आप उलझ जाएंगे। और जिसको आसान तैयारी की है वो टफ पूछ दिया। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो अगले क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, हेल्थ एंड वेलनेस में क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या सिलेबस है, और ग्लोबल सिटीजनशिप का सिलेबस क्या है। तो सबके सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और आप इस चैनल में, तो मेन चैनल में आप वीडियो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे यहाँ जो क्लासेस होंगे, फ्री क्लास, कुछ फ्री क्लासेस होंगे। फ्री क्लास का वीडियो हम लोगों के यहाँ CWH यूनिवर्सिटी नाम से चैनल है, उसमें आपको मिलेगा। एकदम नया चैनल बना हुआ है,
इसमें जुड़ जाएगा। क्लास यहीं पे होगा और यूनिवर्सिटी से, क्योंकि स्पेशल यूनिवर्सिटी का चैनल है, हम लोगों ने मेन चैनल में कुछ भी कंटेंट नहीं डाला, सबको सेपरेट कर दिया, तो यूनिवर्सिटी का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और यहीं पे इसी यूट्यूब चैनल में सारे क्लासेस मिलेंगे यूनिवर्सिटी के, चाहे कोई भी सेमेस्टर के आप बारे में बात कर रहे हैं, इस चैनल में सारा का सारा डिटेल आपको मिलने वाला है। तो अगले क्लास में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि सिलेबस क्या है फर्स्ट टॉपिक का, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या पढ़ना है और क्या एग्जाम का पैटर्न है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कैसे एग्जाम लिखना है। ठीक है, इंटरनल एग्जाम कितने नंबर का होगा, एक्सटर्नल एग्जाम कितने नंबर का होगा, इंटरनल एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एक्सटर्नल एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से बुक हमको खरीदने चाहिए, बेस्ट बुक कौन है, ये सारे सवालों का जवाब हम लोग अगले क्लास में लेकर आएंगे, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे कि क्या पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर।